हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का टॉपिक है हमारा एसपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और उसके पेपर पैटर्न के बारे में भी जानकारी यहाँ पे लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया। इकोनॉमिक्स का आपका रिवीजन का सीरीज भी ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलना चालू हो गया और हमारा सेकंड चैनल एचएससी कॉमर्स करके है, जहां पे हम लोग डिटेल में अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की डिटेल वहां पे देखते हैं। ऑलमोस्ट वहाँ पे हर सब्जेक्ट का डिटेल में हम लोग वहाँ पे देखते हैं, बट ये चैनल पे हम लोग सिर्फ रिवीजन के सीरीज देखने वाले हैं और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो वहाँ पे मिलती रहे। तो एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर दिया, मैंने ओसीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहले अगर मैं ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स का कंपेयर एसपी से करूंगा तो एसपी का जो वेटेज दिया है चैप्टर वाइज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपको बहुत सारा वेटेज दे के रखा है कि आप यहाँ पे लिमिटेड चैप्टर का भी सिलेक्शन करते हो तो भी आपका यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख के रखे। तो पहले क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखते हो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी आपको पता होगा इनका क्या वेटेज है। विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स का है आपका, विद ऑप्शन 25 मार्क्स का है। फर्स्ट एंड सेकंड आप करते हो तो टोटल आपको 25 विथ ऑप्शन मिलने वाला है। एंड चैप्टर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अगर मैं देखता हूं तो आपको यहाँ पे 24 मार्क्स का दिख रहा है विदाउट ऑप्शन एंड 35 आपको दिख रहा है यहाँ पे विथ ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे सिर्फ टोटल ये 5 चैप्टर्स की बात करूं, मीन्स 1 2 3 4 5 की अगर किसी स्टूडेंट ने ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर परफेक्ट करके रख लिए तो देखो ना आपको ऑब्जेक्टिव मीन्स टोटल कितना हेल्पफुल होने वाला है। आप मार्क्स से काउंट कर लेंगे तो आपको 60 मार्क्स कवर हो रहे हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 60 मार्क्स आपका यहाँ पे सिर्फ ये दो मीन्स 5 चैप्टर आप करते हो तो 5 चैप्टर का वेट मतलब आप निकालोगे चैप्टर के टोटल एग्जाम में तो 60 मार्क्स का आपका कवर होता है। तो मैं अगर आप चैप्टर के बेस पे आप जा रहे हो, इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो, तो मैं सबसे पहला जो सजेशन दूंगा कि भाई सबसे पहले आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एकदम परफेक्ट जो 25% में आपका रिड्यूस हुआ उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप प्रॉपर कर लीजिए। प्रॉपर करने से बेनिफिट अभी आप देखेंगे आपको उसमें एडवांटेज लॉन्ग आंसर में मिलेगा, शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, ब्रीफ में मिलेगा, मीन्स सब में आपको मिलने वाला है, टेस्टिंग यूज में भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 चैप्टर स्टार्टिंग के एकदम परफेक्ट मीन्स 100% करके रख लेना है। क्लियर है सर। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा ये फर्स्ट मीन्स फिफ्थ क्लियर हुआ तो ये जो आपका 6 7 8 है टोटल देखेंगे आप यहाँ पे 18 मार्क्स का विद ऑप्शन है। तो मैं इसको बोलूंगा अभी आप सजेशन ये दूंगा कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है। तो अगर आपने चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो पहले मैंने 5 चैप्टर किया, 6 7 8 में से कोई भी क्वेश्चन से नहीं कर रहा हूं, मैं उसको अभी ऑप्शन में रख रहा हूं। आगे बढ़ते कुछ चैप्टर नंबर 9, तो इसका वेटेज देखो आप 11 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 10 का वेटेज आप देखो 13 मार्क्स का है एंड चैप्टर नंबर 11 एंड 12 को ऐड करोगे तो विथ ऑप्शन 14 मार्क्स का है। मतलब यहां से सबसे पहले कौन सा आप पिक करोगे, ये 13 मार्क्स वाला चैप्टर पिक करोगे क्योंकि सबसे इजी चैप्टर्स है। चैप्टर का नाम भी क्या है आपका, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का टॉपिक है आपका। तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 2 में किया रहेगा, डिबेंचर्स वाला एंड प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर से रिलेटेड आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें वहां पे समझी रहेगी। डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, उसी से रिलेटेड ही टॉपिक यहाँ पे आता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। मतलब कुछ तो हेल्प होगा चैप्टर नंबर 2 के बेस पे ये चैप्टर का। और इसका आप वेटेज भी देखोगे तो 13 मार्क्स का बन रहा है आपका। क्लियर होगा। तो उसके बाद देखो 5 चैप्टर के बाद आपको चैप्टर के हिसाब से मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस बोला, 5 चैप्टर आपको स्टार्टिंग के करने, देन आपको ये वाला चैप्टर सिलेक्ट कर लेना। तो 13 मार्क्स का वेटेज इधर होगा। तो देखो 60 मार्क्स प्लस 13 तो आपका 73 मार्क्स का विथ ऑप्शन की मैं बात करूं 73 मार्क्स का कवर हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब 6 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको सिलेक्ट करो, बाद में आप देखो चैप्टर नंबर 9 करने का है, लास्ट के दोनों चैप्टर्स करने, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चैप्टर नंबर 9 पे जाते हो तो आपको यहाँ पे एक ही चैप्टर पढ़ना है और 11 मार्क्स आपका कवर होता है। मतलब चैप्टर के हिसाब से आते हो तो ये 2 और 3 ये 2 चैप्टर करो और यहाँ पे आपको ये 2 चैप्टर करना है।
क्लियर हो गया। जो चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस में जा रहे हैं मैं उनकी बात करो। आपने अगर ये इतने चैप्टर्स एकदम 100% परफेक्ट कर लिए तो आपका इसमें इजीली 90+ मींस जो भी पेपर रहेगा वो आपका कवर हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स जो आप रख रहे हो जैसे चैप्टर नंबर 11, 12 ऑप्शन में रखा प्लस ये 3 चैप्टर्स आपने ऑप्शन में रखा, तो वो चैप्टर का जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं सिर्फ आप उतना ही करो तो 100% 80 आउट ऑफ 80 आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा अगर आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग गए हैं तो मैं सजेशन दूंगा जो ऑलरेडी बच्चे पहले से ही प्रिपेयर किए हैं वो चैप्टर के बेस पे जाए तो इजीली उनका 80 में से 80 पूरा पेपर कवर हो जाएगा। पहले मैंने क्या बोला 2 चैप्टर्स ही आप परफेक्ट करो, थर्ड चैप्टर मींस 5th चैप्टर स्टार्टिंग के पूरा कंप्लीट आपको कवर करने का है और लास्ट में ये 2 चैप्टर्स। और बाकी जो चैप्टर्स बचे आपके 11, 12 एंड 6, 7, 8 मतलब 5 चैप्टर आपको ऑप्शन में दे रहा हूं तो 5 में से जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताऊंगा उसमें से सिर्फ आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पिक करो। क्लियर हो गया। तो चैप्टर वालों को इस तरीके से क्लियर करके आप रखोगे तो आपको मैंने क्या बताया 80 में से 80 पूरा पेपर कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये मैंने बात किया चैप्टर के बेस पे अगर आपने इंपॉर्टेंट डिसाइड किया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपरेशन ही नहीं चालू किया एसपी का तो उनके लिए ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिन्होंने चैप्टर के बेस पे भी क्लियर किया था वो भी एक बार देखेंगे कौन से चैप्टर का पार्ट इधर हो रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन 8 लॉन्ग आंसर के बारे में। अब चैप्टर वाले देखेंगे कैसे कवर हो रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 2 मैंने किया सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्लियर किया तो उसमें से चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नहीं तो 2 तो 2 का 90% चांसेस रहते हैं कि जो मींस लॉन्ग आंसर पूछा जाता है वो चैप्टर नंबर 2 से ही पूछा जाता है। आप किसी भी देखो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं मार्च 14 से लेके मार्च 20 तक का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल लास्ट प्रीवियस ईयर का बता रहा हूं कि चैप्टर 2 से ही देखो 4 क्वेश्चन इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंस में रखा है और चारों चैप्टर कौन से कहां से लिए गए चैप्टर नंबर 2 से ही पूछे गए। चारों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से ही पूछे गए। आपने चैप्टर 2 क्लियर किया तो ऑलरेडी आपका लॉन्ग आंसर का क्लियर हो गया तो लॉन्ग आंसर का टेंशन आपका क्या हो जाता है खत्म आपका चैप्टर नंबर 2 से। अब जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप ये 4 क्वेश्चन कीजिए और लॉन्ग आंसर अपना क्लियर कीजिए तो लॉन्ग आंसर का 8 मार्क्स का आपका हो जाता है क्लियर। ये 4 क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते हो तो क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा है मैंने। व्हाट इज द डिबेंचर, स्टेट द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स करना है पहला क्वेश्चन भी बताता हूं मैं मार्च 2014 मार्च 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सेकेंड डिफाइन प्रेफरेंस शेयर एंड स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मार्च 16 एंड 18 में पूछा गया था, ये भी 2 टाइम बोर्ड्स में पूछा गया है। नेक्स्ट डिफाइन डिबेंचर्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर का आपको फीचर्स भी करना है एंड टाइप्स भी करना है। तो टाइप्स आपका कभी पूछा था मार्च 2019 में पूछा गया था। लास्ट वो चैप्टर का व्हाट इज द इक्विटी शेयर एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर 17 में पूछा है एंड 20 में पूछा है। तो मैंने क्या बताया कि ये लॉन्ग आंसर वाला इश्यू आपका क्लियर हो गया मींस जो भी आपका प्रॉब्लम था लॉन्ग आंसर से रिगार्डिंग क्लियर। आपने चैप्टर कर लो नहीं तो चैप्टर नहीं किया तो मैंने बोला जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया तो ये 4 कर लो, एक कंपलसरी वहां पे लॉन्ग आंसर आपका आ गया। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश पासिंग वालों की जिन्होंने मैंने क्या बोला प्रिपरेशन नहीं किया तो लिमिटेड क्वेश्चन ही बहुत मैंने रखे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन किया लॉन्ग आंसर का टेंशन खत्म आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 4 देगा आपको क्लियर है। तो एनी 3 है तो मैंने यहाँ पे देखो लिमिटेड ही क्वेश्चन रखे 1 2 3 4 5 6 7 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश में। सबसे पहले आपको ये 7 करना, बाद में अगर आपने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया तो करिए आप, बट ये 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैंने रखा इसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब बोर्ड में आप देखो भी उससे थोड़ा सा आप खुद जज कर सकते हो कि मैंने किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। मार्च 14 है 16 है 17 है 18 है 20 है, मतलब कंटिन्यू देखो ना 14 15 में नहीं पूछा, 16 में भी है, 17 में भी, 18 में 19 नहीं पूछा, फिर 20 पूछा। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपना शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड डिस्टिंग्विश आप देखो फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। चैप्टर के बेस पे अगर आपने किया तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स चैप्टर 2 है। तो मतलब चैप्टर के तो देखो आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो रहा है इसमें कवर हो जा रहा है ऑलरेडी। फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है ये, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मार्च 14 15 16 18 19 20 सिर्फ मार्च 2017 में ये क्वेश्चन नहीं रखा गया था, बाकी कंटिन्यू ये लोग बोर्ड में ये क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी वाला पार्ट आपका आता है। नेक्स्ट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो हमारी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट मार्च 2014, 15, 16 कंटिन्यू देखो आप 3 साल में पूछा उन्होंने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी देखो 14, 16, 17, 18, 19, 20 आप देखोगे कंटिन्यू पूछा गया है यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन, और कौन कौन से ईयर में आपका पूछा गया है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप मैंने इसीलिए बोर्ड का रखा है ताकि आपको भी कुछ आइडिया चले कि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ वो किस बेस पे रख रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? लास्ट प्रीवियस आप 2014 से लेकर 20 तक का पेपर सेट देखो, जो आपका ओल्ड चैप्टर्स है, जो न्यू आए उनकी बात नहीं करो, जो ओल्ड चैप्टर है उसमें आप देखो कौन कौन से चैप्टर्स उन्होंने बार बार पूछा है, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे बन जाता है। तो डिस्टिंग्विश में मैंने 6 to 7 डिस्टिंग्विश दिया है, सबसे पहले आपको उसी का प्रिपरेशन करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, लेटर राइटिंग की बात करता हूं। अब जिन्होंने चैप्टर को हटाया था, चैप्टर 6, 7, 8 को हटाया था, ऑप्शन में रखा था हम लोग ने, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा 10 मार्क्स का एक लेटर पूछा जाएगा, तो पूरा चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट लेटर्स को यहाँ पे रखा है, कितने लेटर्स रखे आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 लेटर आपको करने हैं, तो आपका ये 10 मार्क्स क्लियर होएगा। देखो आपको लेटर अगर आपने किया नहीं तो 10 मार्क्स आपका डायरेक्टली गायब हो जाएगा, तो इससे बेस्ट क्या है, सबसे पहले आपको ये 6 लेटर क्लियर कर लेने हैं। तो लेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, 6 लेटर की प्रिपरेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 6 में से ऑलरेडी आपके कवर, एनी 2 तो कवर हो ही जाएंगे यहाँ पे। तो लेटर ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर का मैंने दिया है, लेटर ऑफ थैंक्स फॉर द डिपॉजिटर ऑफ ए कंपनी का लेटर दे के रखा है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर का रखा है, एंड राइट ए लेटर टू द डिपॉजिटर रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ हिज डिपॉजिट्स। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे लास्ट में ऑलरेडी पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको रेड से हाईलाइट भी करूंगा कि वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वो करना है, देन बाद में जो भी अदर क्वेश्चंस बचते हैं वो करना है। तो लेटर की बात करोगे तो 6 लेटर ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको उसी की प्रिपरेशन करना है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, तो कौन सा क्वेश्चन आपका एक बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बच रहा है, 4, 5 एंड 6 आपका क्या रहेगा, आपका जस्टिफाई रहेगा। तो ऑलरेडी आपको चैप्टर के पीछे जो भी आपका दिया रहेगा वहां से आपको कवर करने का है। चैप्टर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, आंसर इन ब्रीफ। यहाँ पे देखिए मैंने 4 ही क्वेश्चन लिखा है, ऑलरेडी आपने चैप्टर्स 2 किया है, 3 किया है, 4 किया, 5 किया, तो स्टार्टिंग के चैप्टर से और क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा इसी, क्योंकि बोर्ड पे ऑलरेडी जगह नहीं थी। तो जो अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको क्या मैंने बोला कि ये जो आपके चैप्टर्स वाइज आपने प्रिपरेशन किया उसमें ऑलरेडी कवर है वो शॉर्ट नोट्स। क्लियर है? तो ये जो 4 एक्स्ट्रा बच रहे मैंने उनकी बात किया गया। फंक्शन ऑफ सेबी लास्ट चैप्टर आप देखोगे यहाँ से पूछा गया है, फीचर्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, एंड एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ द डिपॉजिटरी ऑफ ए कंपनी। मीन्स यहाँ पे मैंने 4 रखा है, मैंने क्या बोला लास्ट में जो आपका ऐड करूंगा मैं यहाँ पे पीडीएफ ऐड करूंगा, तो वहां पे आप देखना क्लियर क्वेश्चन नंबर मेंशन करके मेंशन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड से मीन्स हाईलाइट कर दूंगा कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो आपका एसपी का प्रिपरेशन है 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला तो आप चैप्टर वाइज जाओ, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से ही प्रिपरेशन किया हो तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जाओ, तो आपका इजिली 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा। पूरा पेपर की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपने कवर किया है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करो, ज्यादा प्रिपरेशन करो, ज्यादा रीडिंग करो, ज्यादा उसको अगर आपका पढ़ के होगा तो लिख के प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेजमेंट देखो, टाइम मैनेजमेंट पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से ही हुआ तो आप लिख के प्रैक्टिस करो, उतने टाइम में आपका कवर हो जा रहा है क्या पेपर। क्लियर है? तो ये मैंने आपको दोनों वे से बता दिया, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के भी बेस के बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी हिसाब से आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो भी अपडेट आने वाली है वो आपको मिलती रहे। और आपका रिवीजन सीरीज भी ऑलरेडी चालू हुआ, जिसमें सबसे पहला हम लोग ने लिया था इकोनॉमिक्स का रिवीजन एंड मैथ्स का रिवीजन चल रहा है आपका। और किसी और सब्जेक्ट का आपको रिवीजन का सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, और कौन से चैप्टर का चाहिए आपको वो भी। थैंक यू सो मच।